आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, लिए गए बड़े फैसले। सुरेश खन्ना बोले 32 में से 30 प्रस्ताव मंजूर। सपा चीफ अखिलेश यादव का केंद्र सरकार के बजट पर तंज, बोले सड़क नहीं अब पानी वाली मेट्रो चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर दिया स्टे, बोले नियम अस्पष्ट, दुरुपयोग की आशंका, केंद्र से जवाब तलब। झांसी में यूजीसी कानून के विरोध में सड़कों पर उतरा स्वर्ण समाज, काला कानून बताते हुए राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का यूपी सरकार पर तीखा हमला, बोले माघ मेला दुर्व्यवहार पर नहीं हुई कार्रवाई, बोले न्याय नहीं मिलेगा। आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक हुई है। बैठक में प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण पॉलिसी डिसीजन और मेजर डेवलपमेंट प्रपोजल पर चर्चा की गई है। सरकार की प्राथमिकताओं और खासकर विकास योजनाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों की समीक्षा करते हुए कई अहम फैसले लिए गए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आज हुई अहम कैबिनेट बैठक में कुल 32 प्रस्ताव रखे गए हैं, जिनमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जबकि 14वें और 17वें प्रस्तावों को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों, अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित में कार्यरत शिक्षक, शिक्षा मित्र, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत वार्डन, पूर्णकालिक, अंशकालिक शिक्षक, शिक्षिका एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइया एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में माननीय श्री संदीप सिंह जी जो हैं वो अपनी बात रखेंगे। नोएडा से सियासी तंज सामने आया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली सरकार के बजट को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि राजधानी में नई मेट्रो कहां है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सड़क की नहीं अब तो पानी वाली मेट्रो बनाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का तो सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात ये कि बजट आने वाला है, दिल्ली सरकार का बजट आने वाला है। अभी आपने राष्ट्रपति जी के भाषण में सुना कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो बिछाई है, भारत बिछा रहा है। आप बताइए, नोएडा से ग्रेटर नोएडा समाजवादी पार्टी ने बिछाई, नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाली समाजवादी पार्टी ने बिछाई, इन्होंने कौन सी मेट्रो बिछाई बताओ। हमारे लखनऊ के मुख्यमंत्री बहुत आगे हैं, सड़क वाली मेट्रो नहीं बना रहे हैं, कोई पानी वाली मेट्रो बना रहे हैं। अब सोचो, पानी में मेट्रो चलेगी, सड़क पे चला नहीं पा रहे हो, यहाँ बढ़ा नहीं पा रहे, यहाँ जोड़ नहीं पा रहे, न नौकरी दे रहे, रोजगार दे रहे हो, महंगाई बढ़ा रहे हो। अगर पानी में मेट्रो चलाएंगे और जो कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो बनी है देश में, तो प्रधानमंत्री जी क्या मेट्रो बनाने नहीं दे रहे मुख्यमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने मेट्रो बनाने के लिए डीपीआर दिया था, बजट दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री क्या मेट्रो नहीं बनने दे रहे, और प्रधानमंत्री भाषण लिख के दे रहे हैं राष्ट्रपति को कि पढ़िए कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो भारत में बन रही है, और अपने क्षेत्र में मेट्रो नहीं बना पा रहे। और साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देश में संविधान और तमाम कानून मौजूद होने के बावजूद आज भी समाज में भेदभाव और अन्याय समय समय पर देखने को मिल रहा है। जो यूजीसी के मामले में बातें निकल करके आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं। हम सबका मानना यही है कि दोषी बचे ना, दोषी बचे ना, और निर्दोष के साथ अन्याय होना, दोषी बचे ना, दोषी जो हो
वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय न हो, ये हम सबका यही मानना है। और इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में, और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या रही या उसमें क्या क्या फैसले हुए थे या किस तरह का यूनिवर्सिटी या वहाँ के लोगों ने व्यवहार किया था, टेकअप किया था उनके चीजों को। फिर आज 26 में आ गए नए रेगुलेशन, तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा? और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते। वाराणसी में यूजीसी के जातिगत भेदभाव की परिभाषा से जुड़े नियम पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद छात्रों में खुशी का माहौल दिखा। छात्रों ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। याचिकाकर्ता अधिवक्ता सत्याम पांडे ने इसे पार्शियल रिलीफ बताया और कहा कि ये अंतिम फैसला नहीं है। कोर्ट ने नियमों पर एकेडमिक विशेषज्ञों से राय लेने की बात कही है। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है। जैसे ही ये रेगुलेशन मेरी नॉलेज में आया, हमारे बीएचयू के जूनियर हैं मृत्युंजय तिवारी, वो पार्टी बने और हमने ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किया। हमने इसमें बेसिकली मांग की थी कि सेक्शन 3C को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि ये जो कानून है जनरल कैटेगरी के बच्चों के ऊपर अपराधी का ठप्पा लगा रहा था। आज हमारी बात को कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने समझा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि हम विद्वान नहीं हैं, आप इसे और विद्वानों से, अदर अकेडमी से पूछें और समझें और रेगुलेशन में क्या सही परिवर्तन हो सकते हैं उनको करें। कोर्ट ने ये कहा कि हम ऐसा समाज नहीं चाहते कि जहां पे जैसे अमेरिका में श्वेत और श्वेत बच्चों के लिए अलग अलग विद्यालय हैं वैसा हो जाए। उन्होंने कहीं न कहीं माना कि ये जो रेगुलेशन है ये रेगुलेशन डिवाइड करेगा। तो अभी ये आंशिक रूप से राहत है, जीत नहीं है। जीत तब होगी जब हम अपनी बात को और डिटेल्ड में और सही तरीके से कह पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर बड़ी राहत दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोमालिया बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये नियम अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग का खतरा है। इसी के चलते कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर स्टे लगा दिया है और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में केसरिया भारत की तरफ से 56 घंटा धरना प्रदर्शन चलता रहा। उस 56 घंटे धरना प्रदर्शन चलने के बाद जो कोर्ट का निर्णय आया उसमें हम केसरिया भारत के बैनर तले जो लगातार इस कड़ी ठंड में एक धरने पर बैठे रहे जज्बा के साथ कोर्ट का जो निर्णय आया उस निर्णय पर मैं बातचीत करना चाहूंगा। भैया क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट का निर्णय आया कि मार्च के महीने में इसका जो डेट पड़ा है उसको लेकर कोर्ट ने 19 मार्च को निर्णय दिया, और क्या कहना चाहेंगे उस वकील को, किस प्रकार से आप धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने आपके तरफ से कोर्ट में एक लड़ाई लड़ी है? जी हमारे सबसे पहले हमारे साथी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र नेता, हम सभी के बड़े भाई मित्र मृत्युंजय तिवारी जी, जिनकी PIL पर यह सुनवाई हुआ, उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट के हम बहुत बहुत आभारी हैं कि देश ने जिसको प्रधानमंत्री के रूप में चुना, काशी ने जिसको सांसद के रूप में चुना, उसने एक काला कानून लाया। पूरा देश 13 जनवरी के बाद से ही जब से ये कानून आया उद्वेलित था, आंदोलित था, आक्रोशित था। हम लोग भी पिछले 56 घंटे से जिला मुख्यालय वाराणसी पर बैठे थे, लेकिन उनका कोई नुमाइंदा, उनका कोई प्रतिनिधि, उनका कोई मंत्री नहीं आया हम लोगों से जानने, हम लोगों की पीड़ा जानने, हाँ हम लोगों का दर्द जानने के लिए कि क्या मांग है, कोई आश्वासन दे, कोई सांत्वना दे। एकदम निरंकुश रोम का नीरो हो चुका था। धरने पर लगातार बैठे रहे केसरिया भारत के लोगों ने, उनसे मुंशी टीवी ने खास बातचीत की। वाराणसी से पंकज तिवारी की रिपोर्ट। यूजीसी को लेकर गोंडा से भी बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने यूजीसी बिल के प्रावधानों का विरोध करते हुए इसे समाज को बांटने वाला बताया है। शोषित मान लिया गया है और एक समाज को पीड़ित मान लिया गया है, और जो शोषित समाज है उसका कोई नुमाइंदा भी उस कमेटी में नहीं रहेगा। तो ये बिल समाज को बांटने का काम करेगा। किस मंशा से लाया गया मुझे ये मालूम नहीं, लेकिन इस बिल से समाज में तनाव पैदा हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें जो ओबीसी के बच्चे हैं या दलित समाज के वो बच्चे हैं जो सारी स्थिति को समझते हैं, उनको भी इसमें आगे आना पड़ेगा। और ये केवल सवर्ण समाज का ही की पीड़ा नहीं है, ये सर्व समाज की पीड़ा है। और मैंने एक बात कही कि ऑफिस में बैठ करके आप निर्णय न लें,
आप गांव में आएं और देखें कि कैसे गांव में सर्व समाज मिलकर के रहता है। तो आज फिर मेरा आग्रह यही है कि ये एक तरफा है, इससे तनाव फैल रहा है, नफरत फैल रही है। तो इस बिल पर पुनर्विचार की आवश्यकता है और देश का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। ये खराब नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसका कोई रास्ता सरकार निकाले। झांसी में यूजीसी कानून के खिलाफ स्वर्ण समाज सड़कों पर उतर आया है। सैकड़ों ब्राह्मण समाज के लोग इलाइट चौराहे से पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और यूजीसी कानून को काला कानून बताते हुए प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह कानून एक तरफा है, समान अवसर को कमजोर करता है और छात्रों में डर का माहौल पैदा कर रहा है। उन्होंने कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की है। देखिए, आज हम सवर्ण समाज के लोग आदरणीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। जिस प्रकार से यूजीसी का जो केंद्र सरकार द्वारा सवर्ण समाज के ऊपर अत्याचार जो करा जा रहा है, उसके विरोध में हम सवर्ण समाज के लोग सब आए हैं। क्योंकि बच्चों के भविष्य के लिए, कल के दिन अगर बच्चे हमसे ये पूछेंगे कि क्या आप लोगों ने किया हमारे लिए, तो हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे उनके लिए कि हम क्या किया है। हम लोगों ने अच्छा तो कर नहीं पा रहे हैं, कम से कम इस प्रकार की कोई कानून को तो नहीं बनने देंगे जो सामान्य वर्ग के लिए हित में हो। ऐसे कानून बनाया जाए तो हम लोग उसका समर्थन करेंगे, लेकिन इस प्रकार से एक पक्ष को रखते हुए ये राष्ट्र हित का नहीं है। राष्ट्र हित में जो बात करेगा वही राष्ट्र पर राज्य करेगा। मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर आज यूजीसी कानून के खिलाफ में संपूर्ण स्वर्ण समाज ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने इसे शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की स्वायत्तता के खिलाफ बताया। पदाधिकारियों ने कहा कि ब्राह्मण समाज अपने अधिकारों और संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट है। साथ ही प्रयागराज में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के कथित अपमान को लेकर भी गहरा आक्रोश जताया गया। हमारे यूजीसी के बिल के लिए आज हमारे को जो स्वर्ण जाति है, किसी को ना कहीं नौकरी मिल रही है, ना कुछ मिल रही है, दिन पे दिन कभी कुछ कंपलसरी, कभी कुछ। और बिल इसमें यूजीसी में हर समय बदलाव आते आने वाले कल में बच्चों को ना नौकरी रहेगी, ना कुछ रहेगी, बस खाली बच्चा लिखता रहेगा। और स्वर्ण जाति के लिए कोई नौकरी नाम की चिड़िया ही नहीं है। असमानता है, तभी हम लोग लड़ रहे हैं। एक ही कम्युनिटी के लोग बिठा लगे, वो अपने समाज की ही बात करेंगे। हम सरकार के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि अगर पक्ष में करते तो ये दिन नहीं आता। आज हम विपक्ष में खड़े हैं तो आज ये दिन आया जो हम सब एक हैं। वाराणसी से तीखा बयान आया है। साधु संत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला में कथित दुर्व्यवहार को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है और बीजेपी से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। पूरे देश में वीडियो लोगों ने देख लिया, किस तरह से लोगों को मारा पीटा जा रहा है, बटुकों को उनकी चोटी पकड़ करके उनको अपमानित किया जा रहा है। उसके बाद भी किसी एक के ऊपर कोई एक छोटी सी भी कार्रवाई प्रदेश सरकार की नहीं हुई। बातें हुई कि जांच की जाएगी, कोई जांच कमेटी नहीं बनाई गई, कुछ नहीं। तो इससे पता चलता है कि वो जो चाहेंगे करेंगे, किसी को कुछ बोलने का अब अधिकार नहीं रहा। तानाशाही अपने देश में बिल्कुल काबिज हो चुकी है। ये संदेश इससे मिला है। न्याय की आशा अब कोई इस पार्टी की सरकार में ना करे। संभल के चंदौसी में आज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के कानून के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। फवारा चौक पर सर्व समाज के बैनर तले युवाओं और व्यापारियों ने प्रदर्शन कर कानून को काला बताते हुए पुतला दहन किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये नियम शिक्षा के भेदभाव में बढ़ाएगा और सरकार से इसे तुरंत वापस लेने की मांग की गई है, वरना आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई है। यूजीसी एक कानून नहीं, हमारे लिए काला कानून है। ये शिक्षण संस्थान एक ऐसी संस्थान होती है जहाँ कोई जाति भेदभाव नहीं होता। हम सब एक तरीके से याराना के तरीके से रहते हैं और इस एक्ट के आने से हम में जाति भाव पैदा हो जाएगा और छात्रों के लिए तो काला कानून है ये बिल्कुल। तो हमारी मांग है सरकार से ये कानून बिल्कुल लागू नहीं किया जाए। अगर ये कानून वापस नहीं होता तो क्या करेंगे? अभी तो आज में पुतला दहन किया है। 30 तारीख को हमारा बहुत बड़ा आंदोलन है। इसके खिलाफ 22 फरवरी में हम देश बंद का आह्वान हम करेंगे। ये जो यूजीसी का नया जो गजट पारित हुआ है, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। क्योंकि हम लोग शैक्षणिक संस्थान में मैं खुद छात्र हूँ
हम लोग मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ कॉलेज में रहते हैं, ना कोई भेदभाव, ना किसी की ऐसी नीति हम मानते हैं। फिर भी इस कानून के माध्यम से जो एक डर भय का माहौल सामान्य वर्ग के छात्रों में है, उसको सरकार को इस पर स्पष्ट करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी कानून के माध्यम से। झांसी में पाल बघेल समाज ने मणिकर्णिका घाट पर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा से कथित छेड़छाड़ और हटाने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। जीवन शाह तेराहा से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम लोग विरोध करने आए हैं काशी के जिला प्रशासन के खिलाफ और ठेकेदार के खिलाफ, क्योंकि जैसा कि विदित है अहिल्याबाई होलकर जो पाल बघेल धनगर समाज की आस्था और जन्मी है, तो उनके अपमान जो हुआ है वहाँ पे मणिकर्णिका घाट को तोड़ने का काम करके प्रशासन द्वारा और ठेकेदार की लापरवाही के द्वारा नदी किनारे अहिल्याबाई जैसी हमारी देवी को नदी किनारे फेंक दिया गया। इससे तमाम लोग वहाँ पे उनके ऊपर से निकल के गए। तो इससे पाल बघेल धनगर समाज में रोष है और इसी को लेके हम माननीय जिला अधिकारी महोदय झांसी के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन से निवेदन करने आए हैं कि ऐसी हमारी आस्था की केंद्र अहिल्याबाई होलकर के अपमान को हम लोग नहीं सहेंगे। पाल समाज में घोर रोष है। हम लोग ज्ञापन के माध्यम से ये निवेदन करने आए हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि काशी प्रशासन जिनकी लापरवाही के द्वारा और ठेकेदार की लापरवाही के द्वारा ऐसी हमारी पूजनीय देवी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति और मणिकर्णिका घाट पर जो उनका अनादर हुआ, उसके विरोध में हम लोग निवेदन करना चाहते हैं कि काशी प्रशासन का कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। फिरोजाबाद में एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष आसिफ इकबाल के बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। मुंसिफ टीवी से बातचीत में पहले उन्होंने कहा कि राजनीति में वादे नहीं होते, फिर दावा किया कि पार्टी ने एक समुदाय एक ही जाति के लोग बड़े पदों पर नहीं रह सकते और ये ऊपर से आदेश है। अब सवाल यही है, क्या वाकई ऐसा कोई प्रदेश स्तरीय आदेश मौजूद है? राजनीति में इस तरह के कोई वादे नहीं किए थे। एक विश्वास था कि यहाँ बनाया जाएगा कुछ समाज को लेके, एक समाज के दो समुदाय के एक दो पद पर नहीं हो सकते, इसलिए कुछ ऊपर से आदेश थे, इसलिए इस काम को नहीं किया गया। और संगठन में सारे बदर साहब को जिले में जहाँ भी रह सकते हैं, पूरा जिला उनका है, जहाँ भी रह सकते हैं उनके लिए इस्तेमाल है और उनके साथ हम कांधे से कांधे मिलाकर चलने के लिए तैयार। जाति के बाद आपने कही है कि आदेश मिले थे, एक ही पद पर एक ही जगह पर दो लोग नहीं रह सकते, तो किनके आदेश पर आपको ऐसा आदेश मिला? ये प्रदेश से ऐसा आदेश मिला था कि एक ही समाज के दो लोग नहीं रह सकते। बिजनौर में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और वन विभाग विवाद के बाद एसडीओ ज्ञान सिंह के निलंबन पर सियासी रंग दिखा। भाजपा बूथ अध्यक्ष ने समर्थकों संग डीएफओ कार्यालय के बाहर ढोल नगाड़े बजाए और मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। इस जश्न ने प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर नई बहस छेड़ दी है। खुशी मना रहे हैं कि एक भ्रष्टाचारी अधिकारी को निलंबित कर दिया सरकार ने। इसके लिए क्या नाम है अधिकारी का? अधिकारी का नाम है ज्ञान सिंह, एसडीओ, पूर्व एसडीओ, कई विभाग वन विभाग में एसडीओ थे। इनका आज चले गए हैं तो पूरी जनता में खुशी है। जिन्हें जिन्हें पता चल रहा, आज हमें पता चला, हम लोग भगाएंगे और अब जंगल बच जाएगा, वन बच जाएंगे। चले गए कल परसों पटाख चेक हो जाएगा। शाहजहांपुर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुवाया थाना इलाके के चंदू गांव में मामी से प्रेम प्रसंग के चलते भांजे ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर मामा बलराम की गला रेत कर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जबकि आरोपी फरार है। इलाके में इस वारदात को लेकर दहशत और चर्चा का माहौल है। आज दिनांक 29/1/2026 को सुबह करीब 7:30 बजे 112 PRV से हमें सूचना मिली कि एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी गई है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो पत्नी जो थी अपने यहीं पे बैठी हुई थी और जो बलराम है पुत्र बलवंत उम्र 30 वर्ष भटपुरा यहाँ पर मृत अवस्था में पाए गए। परिवारजनों से और अधिक जानकारी की गई, पत्नी से पूछताछ की गई, तभी यह पता चला कि मृतक के जो भांजे हैं आदेश और उनके साथ किन्हीं दो व्यक्तियों ने इस काम को कारित किया है और ये मौके से फरार है। अभी तक तहरीर मिली नहीं है, तहरीर पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अमरोहा से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। ओवरलोड बजरी से भरे अनियंत्रित ट्रक ने 2 साल के मासूम दक्ष को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया और पुलिस पर ओवरलोड वाहनों को लेकर मिलीभगत का आरोप लगाया गया है।
ट्रक और चालक पुलिस हिरासत में लिए गए हैं। इलाके में तनाव बरकरार है। बेटा दुकान खुलवाना आया था इनके साथ, वो डेली आता था ना, बड़ा वाहन ट्रक निकल रहा था तो बस चपेट में आ गया। ओवरलोड और ड्राइवर भी नशे में था और कंडक्टर भी नशे में था। अच्छा, दोनों नशे में थे। हमारी कार्रवाई की जाए, मांग कुछ नहीं है हमको। भाई हमारे बच्चा है, तुम्हारा भी बच्चा है, कल को किसी का भी बच्चा किसी के साथ नहीं हो सकता, किसी के साथ हो सकता है। बड़े वाहन यहाँ से निकले, बैरिकेड लगने चाहिए। मतलब यहाँ कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है कि ये मेन चौराहा बछराओं का मेन चौराहा है, मेन चौराहा है बछराओं का मेन रोड है, मेन चौराहा है, कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है। इसका बाबा है। कुशीनगर में सरस्वती लाइफ केयर हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन हुआ है। बताने कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महंत ब्रज मोहन दास रहे। हॉस्पिटल प्रबंधन के अनुसार यहां आधुनिक सुविधा और अनुभवी डॉक्टरों की टीम के साथ बेहतर इलाज उपलब्ध होगा। जनहित में 15 फरवरी तक निःशुल्क उपचार की सुविधा भी दी गई, जिसमें आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मेरी ये सोच थी शुरू से ही कि अस्पताल इस क्षेत्र में डाला जाए कि जिससे कि मैं गरीबों की सेवा कर सकूं। और जो अस्पताल डाला है हमने सेवा भाव से के अनुरूप ही डाला है कि जो कम पैसे में अधिक से अधिक मरीजों की सेवा कर सकूं। और चूँकि हर अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और पैथोलॉजी की सुविधा उपलब्ध है एक छत के नीचे। और चूँकि आज से लेके 15 फरवरी तक ओपीडी फीस। जालौन के कोंच कोतवाली इलाके में युवती के अपहरण मामले में नया मोड़ सामने आया है। युवती के बयान के बाद अपहरण का आरोप सिद्ध नहीं होने पर पुलिस ने सपा नेता रिजवान मंसूरी उर्फ छोटू टाइगर को रंगदारी के मामले में जेल भेज दिया है। मेडिकल के दौरान सपा नेता ने आरोप लगाया कि उन्हें फर्जी केस में फंसाया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भैया हम रंगदारी के जेल मामले में जेल जा रहे हैं। हम 20 तारीख से थाने में बैठे थे, 21 तारीख को हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। हम फर्जी मुकदमे में जेल भेजे जा रहे हैं 387 के मामले में। प्रशासन हमको जबरदस्ती जेल भेजने का काम कर रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। जालौन के कोंच कोतवाली इलाके में एक पीआरडी जवान सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। पंचानन चौराहे के पास अचानक जानवर आने से बाइक सवार जवान संतुलन खो बैठा। मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी अजीत सिंह ने इंसानियत दिखाते हुए घायल जवान को अपनी सरकारी जीप से अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर जवान को मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया है, जहां इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से बेहद दर्दनाक और चिंताजनक खबर सामने आई है। मोहम्मदी पुवाया मार्ग पर मड़ैया के पास गन्ने से लदा ओवरलोड ट्रक पलट गया, जिसके नीचे एक स्कूल वैन दब गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस प्रशासन और जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वैन में बच्चों के फंसे होने की आशंका से माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के महोबा से इस वक्त अब बड़ी खबर और दर्दनाक खबर सामने आई है। सरकारी थाना इलाके के सालट गांव में 11,000 वोल्ट लाइन की चपेट में आने से किसान राम सिंह की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डीपी खराब होने की शिकायत के बावजूद लाइन चालू थी। हादसे के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 3 दिन पहले पिता की भी मौत हुई थी। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ। जल्द हाजिर होंगे झारखंड की खबरें लेकर मुंसिफ जोहार के साथ।